बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 15 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया जिसकी सुर्खियां ग्रैब किए हुए मशरिक वस्ता या फिर यूरोप के तनाज़ात होते हैं, आज वहीं पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसने भी सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं। ये टेंशन्स जो कि अचानक से इतना ज़्यादा किस तरह से बढ़ गई, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अब सब कुछ इतना अचानक भी नहीं हुआ जितना अचानक मैंने कह दिया। जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो तनाज़ा है इसकी एक सीक्वेंस है, इसकी एक तारीख है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से 74 बरस कबल यही कोरियन पेनिनसुला था जहाँ से तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका था और ऐन वक्त पर तीन बड़ी ताकतें रशिया, चाइना और अमेरिका ने इस तीसरी आलमी जंग को अवॉइड किया था। उसकी तारीख मैं थोड़ी सी आपको बता दूं ताकि आपको आज का जो तनाज़ा है उसकी इम्पॉर्टेंस समझ आए। अब ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज हैं। तारीख में अगर जाएं तो ये एक ही कंट्री कोरिया हुआ करता था, कोरियन पेनिनसुला भी इसे कहा जाता था और इस पर तीन बड़ी ताकतों की नज़र थी। एक तो जापानीज एम्पायर की, फिर रशियन एम्पायर और जो चाइनीज एम्पायर थी, चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी। तो इन तीनों एम्पायर्स की नज़रें थी। इन तीनों एम्पायर्स ने एक दूसरे के साथ जंगें भी लड़ी। 1894-95 में साइनो जापानीज वार हुई, यानी कि चाइना और जापान के दरमियान जंग हुई जो कि जापान जीत गया। फिर 1904-1905 में रूसो जापानीज वार हुई, यानी कि जापान और रशियन एम्पायर के दरमियान जंग हुई जो कि जापान जीत गया, यानी कि दोनों जंगें जापान जीत गया और जापान ने ये जो कोरियन पेनिनसुला है इस पर कब्जा कर लिया और अपनी बहुत बड़ी एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया। जंग अजीम दोम तक जापान ने ये जो कोरिया के लोग हैं इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया और इनकी ख़वातीन तक को कंफर्ट वुमेन के तौर पर ये जो जापानीज हैं ये इस्तेमाल करते रहे कोरियन वुमेन को। फिर जंग अजीम दोम में आपको मालूम है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम दाग दिए थे और इस तरह से जापान जो है उसने हिरोशिमा के ऊपर जब अमेरिका ने बम दागा तो जापान ने हार नहीं मानी थी। फिर नागासाकी के ऊपर जब बम दागा तो फिर पता चला कि ये एटमी बम होती क्या बला है और उसके बाद जापान ने हार मान ली थी और फिर जो भी कब्जा कर रखा था जापान ने, इंक्लूडिंग ये कोरियन पेनिनसुला, ये भी जापान को छोड़ना पड़ा था। अब जब जापान ने ये कोरियन पेनिनसुला छोड़ा तो एक तरफ से जो नॉर्थ की साइड है वहाँ से रशिया आ गया और जो साउथ की साइड है वहाँ से अमेरिका आ गया और इन दोनों बड़ी ताकतों, बल्कि फिर चाइना भी आ गया था। रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर साउथ कोरिया और अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। बहुत बड़ी हो गई थी ये जंग, तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट होने लगी थी। जंग अजीम दोम के फौरी बाद यानी कि 1950 से लेके 1953 तक ये जो कोरियन वॉर है ये लड़ी गई थी जो कि जंग अजीम सोम में कन्वर्ट होने लगी थी। लेकिन फिर इन बड़ी ताकतों ने, अमेरिका और रशिया ने बैठकर एक मुआहिदा तय किया और इस कोरियन पेनिनसुला को, इस कोरिया को दो टुकड़े कर दिया। 38th पैरेलल के तहत ये जो बॉर्डर है इसके तहत दो टुकड़े कर दिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो कम्युनिस्ट रंग में रंग गया, यानी कि चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट रंग में रंगे हुए कंट्रीज हैं और जो साउथ कोरिया है वो कैपिटलिस्ट रंग में अमेरिका ने रंग दिया। अब यहाँ पर आप आज भी अगर देखते हैं तो साउथ कोरिया अमेरिका का एलाय है और उसी रंग में रंगा हुआ है, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया और चाइना का एलाय है और उसी रंग में रंगा हुआ है। और ये जो बॉर्डर है दरमियान में 38th पैरेलल, इसके करीब आज मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। इसके करीब नॉर्थ कोरिया ने जो राबता सड़कें हैं उनको धमाकों से तबाह करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली सड़कें हैं इस 38th पैरेलल के करीब, इस बॉर्डर के करीब, उनको धमाके से तबाह कर दिया। जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं किम जोंग उन, उनके अहकामात पर जो किम जोंग उन की आर्मी है वो अभी भी इन सड़कों को तबाह कर रही है। मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं हर घंटे 2 घंटे के बाद कि फिर राब्ता सड़क को नॉर्थ कोरिया की जानिब से तबाह कर दिया गया और फिर तबाह कर दिया गया। अब इतना ज़्यादा गुस्सा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से ये जो राबता सड़कें तबाह करने का मतलब क्या है, ये मैसेज क्या देना चाह रहा है नॉर्थ कोरिया। अब ये सड़कें जाहिर है कि इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया या फिर साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया लोग आते जाते तो नहीं है। आपको मालूम है
कि इनके दरमियान इस तरह का कोई राबता नहीं है। बहरहाल सड़क मौजूद है कि इन फ्यूचर शायद इनके दरमियान कोई दोस्ती यारी हो जाए, कोई माहिदा तय पा जाए तो इन सड़कों को इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की जानिब से इन सड़कों को तबाह कर दिए जाने के अहकामात देने का मतलब ये है कि इन फ्यूचर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को बता दिया कि बेटा इन फ्यूचर भी तुम्हारी और हमारी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब इस गुस्से की वजह क्या है, इतना ज़्यादा गुस्सा नॉर्थ कोरिया की जानिब से, इतना ज़्यादा रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। एक्शन नॉर्थ कोरिया के मुताबिक साउथ कोरिया ने लिया जब साउथ कोरिया ने कुछ ड्रोन्स भेजे। ये 3 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की रात को बताया जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटीज बता रही हैं कि साउथ कोरिया से कुछ ड्रोन्स आते थे और वो लीफलेट्स फेंक कर चले जाते थे नॉर्थ कोरिया के अंदर। अब साउथ कोरिया की जानिब से ये जो लीफलेट्स फेंके गए नॉर्थ कोरिया के अंदर, इनके ऊपर लिखा हुआ क्या था, कोई गालियां लिखी हुई थी, किस तरह के लीफलेट्स थे, उनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं, जो लीडर हैं, उनके हाथ में जो घड़ी वो पहने हुए हैं। ये जो लीफलेट्स फेंके गए साउथ कोरिया की जानिब से, उन पर ये घड़ी थी और इसकी तफसील थी कि तुम्हारा लीडर जो घड़ी लगाता है अपनी कलाई में, उसकी कीमत $13,000 है तकरीबन। और इस लीडर की जो साहबजादी है, जो बेटी है किम जोंग उन की, उसकी भी तस्वीर फेंकी गई और डिटेल्स ये थी कि जो हुडी वो पहनती है वो $2,500 की हुडी है। यानी कि साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरियंस को लीफलेट्स के थ्रू ये पैगामात भेजे कि तुम्हारा लीडर अयाशी कर रहा है और उसके बच्चे अयाशी कर रहे हैं, उसकी बहन अयाशी कर रही है और तुम्हारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तो इन क्राइसिस के और इन लीडर्स के खिलाफ उठ खड़े हो। अब ये जो लीफलेट्स फेंके गए थे, तो नॉर्थ कोरिया ने ये बयान जारी किया ये राब्ता सड़कें उड़ाने के बाद कि ये रिएक्शन है उन लीफलेट्स का, ना सिर्फ उन लीफलेट्स का नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमारे पे कोई असर नहीं होता। जाहिर है कि किम जोंग उन एक लीडर नहीं है, लीडर होगा पूरी दुनिया के लिए, नॉर्थ कोरिया का लीडर होगा, लेकिन नॉर्थ कोरियंस के लिए ये किसी गॉड से कम नहीं है जो किम जोंग उन है। तो इसके खिलाफ जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहे, जो नॉर्थ कोरियंस हैं वो अंधाधुन किम जोंग उन को फॉलो करते रहेंगे। तो इन लीफलेट्स के ऊपर लिखा हुआ क्या है, इसका कोई एतराज, इस पर कोई एतराज नॉर्थ कोरिया को नहीं है। नॉर्थ कोरिया को एतराज ये है, शुमाली कोरिया को, कि ये ड्रोन्स जो हैं जिनके थ्रू ये लीफलेट्स भेजे गए नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो ये ड्रोन्स हमारे एयर स्पेस को वायलेट करते हुए आए। और ये हिम्मत अगर साउथ कोरिया ने की है तो उसका ये जवाब है कि राबता सड़कों को नॉर्थ कोरिया ने उड़ा दिया। और मुकम्मल तौर पर जो इन फ्यूचर अगर किसी डील की के ख्वाब भी देखे जा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर, तो वो ख्वाब जो हैं वो तोड़ना मकसद था नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की जानिब से जो इकदाम सामने आया। अब इस इकदाम पर मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया भी खामोश नहीं है और रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया की जानिब से फायरिंग की जा रही है नॉर्थ कोरिया की साइड पर। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी आर्मी को अलर्ट रहने के अहकामात जारी कर दिए हैं। और ये जो सीक्वेंस है मैं आपको बताऊं, ये 2-3 महीनों कबल ये जो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के इकदामात हैं वो दोनों कंट्रीज उठा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की जानिब से साउथ कोरिया के अंदर कुछ जो कचरे से भरे हुए बलून्स हैं वो भी फेंके गए थे, और ये बहुत बड़े बड़े बलून्स थे जिसमें टनों वजनी कचरा था जो नॉर्थ कोरिया की साइड से साउथ कोरिया के अंदर फेंका गया। फिर साउथ कोरिया ने कुछ बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए थे और उनके ऊपर कुछ इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक प्ले किया था जो नॉर्थ कोरिया के अंदर बैन है और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स के खिलाफ है वो म्यूजिक। तो वो म्यूजिक प्ले किया गया था। तो ये इस तरह का जो झगड़ा है वो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर पहुँच गया है कि राबता सड़कें धमाकों से तबाह की जाने लगी हैं और फायरिंग भी रिपोर्ट हो रही है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। और ये यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। अगर ये दोनों ममालिक जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही हैं, जितनी तेज़ी के साथ अगर इसी तेज़ी के साथ बढ़ती रहीं और जंग की जानिब चली गई, तो ये 74 साल कबल वाली जो तारीख मैंने आपको थोड़ी सी स्किम स्कैन करके बताई इंट्रो के अंदर, तो वहीं पर ये मामला चले जाएगा। क्योंकि बड़ी ताकतें जो हैं वो डायरेक्टली इन दोनों कंट्रीज के साथ इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो तारीख मैंने आपको बताई। और अब तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान बाकायदा तौर पर एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी तय पा चुका है। ये नेटो के आर्टिकल 5 टाइप सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। मैं आपको बता दूं कि एक मुल्क पर हमला
अगर होगा तो दूसरा मुल्क जो है वो उसी तरह से लड़ेगा जैसे उसके ऊपर हमला हुआ। और आजकल मैं आपको बता दूं कि इस माहिदे के तय पा जाने के बाद जो यूक्रेन के सदर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर बताया कि रशिया की फौजें अकेले नहीं लड़ रही। जो नेटो की अफवाज हैं यूक्रेन की साइड पर, उनसे रशिया की फौजें अकेले नहीं लड़ रही, बल्कि जो नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं वो भी मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया का असलहा तो आपको मालूम है कि पहले ही रशिया इस्तेमाल कर रहा था, और अब यूक्रेन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के फौजी भी मैदान जंग के अंदर यूक्रेन के फौजियों बल्कि नेटो के फौजियों का मुकाबला कर रहे हैं। और इस तनाज़े को लेकर जो दिमित्री पेस्कोव हैं, जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया कि आपको वो माहिदा याद नहीं है जो नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान तय पाया था? तो वही जवाब है कि अगर ये टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ी या फिर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई जंग छेड़ने की कोशिश की साउथ कोरिया और उसके इत्तेहादी अमेरिका ने, तो फिर रशिया पर हमला कंसीडर किया जाएगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला। और उधर से जो अमेरिका है उसका साउथ कोरिया को लेकर यही रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि साउथ कोरिया पर हमला अमेरिका पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो बड़ी ताकतें रशिया और अमेरिका यहाँ पर भी नॉर्थ कोरिया कोरियन पेनिनसुला के अंदर भी आमने सामने है। ना सिर्फ ये दो बड़ी ताकतें बल्कि तीसरी भी है चाइना, जिसकी जानिब से अभी तक तो कोई रद्द-ए-अमल ऑफिशियली सामने नहीं आया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि चाइना ताइवान के साथ और जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। अब साउथ चाइना सी के अंदर जो टेंशन्स हैं, जो चाइना की मिलिट्री ड्रिल्स हैं, उनके हवाले से किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर बात करने लगे तो ये वीडियो जो है वो मज़ीद तवील हो जाएगी। बहरहाल चाइना की जानिब से भी ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अगर ये जो टेंशन्स हैं ये फायरिंग के तबादले से आगे बढ़ती हैं या फिर राबता सड़कें तबाह करने से आगे बढ़ती हैं, तो जाहिर है कि चाइना का रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। और 1950-1953 जो कोरियन वॉर थी उसमें चाइना ने अपनी फौजें भी नॉर्थ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया के खिलाफ उतार दी थी। तो ये मामला जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा भी बढ़ सकता है अगर ये टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ी। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।